Hello बच्चों, let's read the question. Question says particle 1 is just dropped from a tower. 1 second later, particle 2 is thrown from the same tower horizontally with velocity 10 meter per second. Taking g is equals to 10 meter per second. Match the following two columns at t is equals to 2 seconds. तो सबसे पहले पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू, और फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट चूज करेंगे और यहां से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया और ठीक 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हमने चूज कर ली, क्योंकि इस पार्टिकल को t इक्वल टू जीरो पर फेंका है और दूसरे पार्टिकल को t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां से फेंका है। यानी जिस इंस्टेंट पर हमने इसको फेंका है उसी को मानेंगे हम t इक्वल टू 0। ये 1 सेकंड के बाद यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी, यानी -1 से 0 के बीच में, t इक्वल टू -1 से 0 के बीच में हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी यहां पर v1 इज इक्वल टू होगी, v1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी 0 प्लस एक्सेलरेशन होगा -10j इंटू टाइम है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -10j मीटर पर सेकेंड। हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, यानी v इज इक्वल टू u प्लस it। और इसी इंस्टेंट पर सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10i मीटर पर सेकेंड। और दोनों ही पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, यानी a1 भी है -gj और a2 भी होगा -gj। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू होगी v1 माइनस v2, विच इज इक्वल्स टू v1 इज -10j एंड v2 इज -10i। तो ये हो जाएगा -10i -10j। तो ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a21 यानी a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो चाहे वो t इक्वल टू 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू। तो फेंकने के 2 सेकंड के बाद, यानी t इक्वल टू 0 जो हमने माना है वो माना है जब हमने सेकंड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो उसके 1 सेकंड के बाद इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। तो हमें मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारी कितनी आ रही है, इट इज 10। तो हम 10 ले लेते हैं, इनटू टाइम लगेगा 1 सेकंड, यानी 10 यूनिट्स। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है तो 10 यूनिट्स। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। और ये डिस्टेंस जो कवर हो चुका होगा ये भी हम निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा 5 मीटर हो गया। अब हमें मालूम है सेकंड केस में, क्योंकि ये हमारा y है और इसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम इसको जब हम नीचे ले जाएंगे, यानी फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा y, it is equals to velocity along y axis into time which is equals to 10 meters downward। अब पहले से 5 मीटर था, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी अब 10 प्लस 5 which is equals to 15 मीटर्स। तो ये दूरी बढ़कर 15 मीटर हो जाएगी, जो कि कोई सा भी नहीं है। तो हमारा जो पहला केस था, यानी a का हो जाएगा हमारे पास p और b का हो जाएगा s। अब आते हैं थर्ड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा दिख रहा है 10 यूनिट्स, तो C का हो जाएगा P, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। और Y कंपोनेंट भी हमारा ये हो जाएगा P यानी 10 यूनिट्स, तो D भी हो जाएगा P। हमारा आंसर होगा सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।